Good evening, students. Hello, everybody. Good evening, everybody. Am I visible to all of you and audible to all of you? Please let me know. Hi, students of 9th and 10th. Good evening. How are you all? Hi, Gaurav. How are you? Good evening. You all are able to see me? Please confirm. And am I audible properly? Please confirm. And then I will start without a delay. Okay, so I welcome you all to this channel, Just 9 and 10. This is a beautiful channel that has been curated specially for you, my lovely students of 9th and 10th. All right, and please, 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 iska pura benefit uthaiye. It is a one-stop solution to all of your problems of 9th and 10th. ठीक है? चलिए, so one more thing that I wanted to talk to you about, I wanted to inform you, as you might have noticed and as you might have seen on this channel, that हम आपके लिए लाए हैं spectacular September. Alright, हम आपके लिए लाए हैं spectacular September starting from 1st September. ये जो मंथ है ना, इट इज़ गोइंग टू बी रियली फन बिकॉज हम बहुत सारी न्यू चीज़ें कर रहे हैं जो आपके लिए हम लाए हैं, लाइक दिस ग्रामर एसेंशियल्स, साइफाई ज्ञानबाजी. बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंटिफिक फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, उनको नई नई चीज़ें जानना पसंद है अबाउट साइंस एंड फैंटेसी एंड स्टफ. सो साइफाई ज्ञानबाजी आप ही के लिए है, ठीक है. सॉरी. एंड देन शॉर्टकट संडे, मैथ मिनीज, ठीक है. देन A to Z हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री A to Z on this series. All right, and then what to be, what not to be will be taken by me, your own biology educator Khyati ma'am. Hello Aman. Okay, thank you for confirming. Thank you Gaurav. ठीक है. So what to be, what not to be is going to be a simple career guidance, career counseling session, जहाँ पे हम सारे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है. ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स लाइक नीट, JEE, आपके लेवल के लिए NTSE, NSEJ, फिर बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप कंफ्यूज्ड हैं अबाउट, जैसे मैनेजमेंट है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्टिस्ट्री है. देर आर अ नंबर ऑफ प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड जो आप आफ्टर 10th परस्यू कर सकते हैं, एंड बच्चों को इस लेवल पे आइडिया नहीं होता है या गाइडेंस नहीं मिल पाता है. सो दैट आई विल बी गिविंग ऑन दिस series, what to be, what not to be, because I have friends, I have experts from the field जो आपको गाइड कर सकते हैं. all right, ठीक है. is everybody with me on this, है ना? आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि हम ये स्पेशली सीरीज आपके लिए लाए हैं. चलो, without any delay, let's begin. And before I begin, I need to give a small quick intro of myself. My name is Khyati Agrawal. I am a gold medalist in BSc Botany from the Maharaja Sayajirao University of Baroda. From the same university, I have done my Masters in Botany with a specialization in plant tissue culture. Alright, I have 3+ years of experience in teaching and I have mentored more than 500 students. These are my dedicated qualifications. I have recently cleared this exam in January 2020. ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो गेट के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी रिसेंटली क्लियर किया है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. आई होप आपको मुझसे में पढ़ने में मज़ा आए और मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा. Now tell me, if you want to talk to your educator, if you want to talk to me, your educator Khyati ma'am, you can, there are a number of options जहाँ पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. सबसे पहला है ये फीडबैक फॉर्म. ये एक फीडबैक फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हैं. आप अपना नंबर देंगे, आप अपना नाम लिखेंगे और मैं आपको, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. दिस द यू नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस फीडबैक फॉर्म कम्स टू मी एंड आई विल गिव यू अ कॉल. दूसरा है, आपको ये प्रोफाइल लिंक दिख रही है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. दिस इज़ अ प्रोफाइल लिंक टू, दिस इज़ अ लिंक टू माई अनअकैडमी प्रोफाइल. बच्चों, आप यहाँ पे जाके फॉलो दबा दो ताकि आप मुझे मैसेज कर पाओ, ठीक है.
आप मैसेज कर पाओ, फिर आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा ऑफिशियल जस्ट 9 एंड 10 का, वहाँ पे भी आप अपडेट्स के लिए आ सकते हो। फिर अनअकैडमी प्रोफाइल तो है ही। तो बच्चों कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन एब्सोल्युटली कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन आवर आज का सेशन। क्या है हमारा सेशन? रिप्रोडक्शन जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका आज लेक्चर 2 है और हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल सबको समझ आ गया था एंड यू आर totally on board with me to start sexual reproduction today. Please give a thumbs up. I will know कि कितने बच्चे हैं on board. Yes Gaurav, yes, thank you. ओके ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बट आज बारी है प्लांट्स की, कल हम लेंगे एनिमल्स। ठीक है, चलो। हाँ, बाय डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? दिस इज द प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। हेलो भाविका, हेलो नेहा। ठीक है, वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था तो हमने उसको नाम दे दिया था एसेक्सुअल, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल प्रोसेसेस। नाउ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, हेंस वी गेव इट द नेम सेक्सुअल, presence of sexual events. All right, two parents are involved. Now you all understand that this is produced by the this is sexual reproduction is happening because of the production of gametes, which are also called as sex cells. ठीक है, and these gametes when fuse they result into what? They result into dash. Please type dash, I mean please type the name of dash. Hello Aman, sorry, Aman Soni. Okay, please type the name of dash. These gametes, these male gamete and female gamete, female gamete and male gamete fuse to give rise to dash. बताइए, let me know. Does anybody know this answer? It's zygote. It is a single celled structure called zygote. All right, this is the female gamete called the ova or the egg, and this is the male gamete called the pollen in plants and sperm in humans, and this results into a zygote. ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स देखो। ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, फिशेस। आपने 9th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। आपने वर्टिब्रेट्स पढ़े थे, इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे, फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल, टर्टल, क्या क्या, आई मीन वेराइटी ऑफ एनिमल्स पढ़े थे। ऑल ऑफ दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, ठीक है, हमने हाइड्राकल पढ़ा, एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, तो दैट बिलोंग्स टू निडेरिया ग्रुप। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर याद है तो वो निडेरिया से था। बट अगर आप आगे जाते जाएंगे ना, मैमल्स, रेप्टाइल्स तक अगर वहाँ तक जाएंगे तो वो सारे मेच्योर, वो सारे एडवांस्ड एनिमल्स हैं। ऑल ऑफ दीज एडवांस्ड एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. Now the new individuals which are produced are genetically and physically different to each other. कल हमने क्या पढ़ा था? They were genetically and physically same to each other. They were identical to each other. But today we are studying sexual reproduction and these are different to each other. They are because of the result of variation. They are not the clones. Clones मतलब कल पढ़ा था same to same. Hence sexual organisms are not the clones of their parents. ठीक है, ओके गुड, थैंक यू भाविका. सो आप कैरेक्टर्स देख लीजिए, ये आपको पॉइंट्स में मैंने लिख के दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स और व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द reproduction sexually, so you can write these points. First is two parents are involved, both one male and one female. Second is gamete is formed and fertilization takes place. ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ बताया, एक फीमेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है, उन दोनों का फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन के प्रोसेस को साइंटिफिकली फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस सिंपल इंग्लिश में उसको फ्यूजन बोलते हैं एंड उसका साइंटिफिक वर्ड है फर्टिलाइजेशन. व्हेन फर्टिलाइज्ड,
this fertilized ovum is called zygote. This is a unicellular single-celled structure which gives rise to the mature embryo. Alright Shreya, alright. So we studied yesterday that there was a single unicellular female gamete. There is a female gamete, then there is a male gamete, and they fertilize, they fuse together to give rise to a unicellular structure which matures into an embryo and into a whole organism. This is called zygote. This process is slow and lengthy. मतलब it is time taking. It requires a lot of time because sexual reproduction में ना fusion, fertilization, pollination, everything happens. All of these things happens in sexual reproduction. I'm talking about plants. Alright, I'm talking about plants. Production of gametes. It is also a matter of years. सालों लगते हैं gametes को बनने में. It requires many years to produce the gametes. Alright. So all of these are time taking processes. Now variations occur. What do you mean by variations? Can somebody please tell me what is a variation? हमने 10th standard heredity evolution में पढ़ा है variation के बारे में. Thank you Gaurav. Please tell me what do you mean by variation? So variation is any change in DNA, any change in the genetic structure, ठीक है, happening during sexual reproduction. Alright. So variation occurs during sexual reproduction. It occurs in the process of meiosis. ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको जानना है या नहीं जानना है, आपको याद रखना है नहीं रखना है, that's up to you. Yes Aman. So these changes in the DNA are called variations. Because of the variations, the offsprings are different from their parents, both genetically as well as physically. Yes, Vignesh, please tell me what's your doubt. Hello, Raz Keshri. Tell me, Vignesh, what's your doubt? Before I continue, please tell me what's your... Yes, Gaurav, exactly. Variations increases or improves the chances of survival of the species, of the whole species. Hello, Prince. What was the doubt, Vignesh? So, if there is no doubt, we can proceed ahead and I will talk about a structure of a flower in detail. ठीक है? Flower में reproduction, sexual reproduction पढ़ने से पहले, let's talk about the structure of the flower in detail. What can you see on this screen? सबसे पहले तो, can you see these leaf-like structures? ये जो stalk है ना flower का, जिसको pedicel बोलते हैं. The stalk of the flower called pedicel, उससे just ऊपर निकलता है ये sepals. Sepals are nothing but leaf-like green structures in the plants. These are in the flowers. These are sepals. ठीक है? Then the most colorful, the most beautiful, most attracting organs, the parts are called petals. ठीक है? All of these, both sepals मिला के बनता है calyx. Many sepals form a whole bunch of calyx and many petals form corolla. Both of these are called accessory structures. These are accessory floral structures. What do you mean by accessory? Accessory matlab helpful. They don't help in reproduction. They don't do the actual reproduction, but they help in reproduction. How do you think they help in reproduction? What do you think petals do? Yes, Vignesh, please tell me your doubt. I am fine, Prince. Thank you. Accessory structures. Accessory का मतलब है they help. How do you think they help in reproduction? What do petals do? Petals bring, क्या लाते हैं वो? Petals bring all these pollinators. The pollinators get attracted because of the beautiful, colorful, delightful and fragrant petals. Petals में से खुशबू आती है, उनके bright colors होते हैं, इतने patterns होते हैं, ये सब से pollinators attract हो जाते हैं. And when pollinators attract, they will transfer the pollen grains from one plant या one flower to another.
Hence, pollination is a very important step of this reproduction. ठीक है, don't forget pollination is an important step of reproduction. तो हमने ये पढ़ लिया कि accessory structures क्या होते हैं. These are both accessory structures. But stamen and pistil, my lovely kids, stamen and pistil are both reproductive structures. They are the actual structures which perform reproduction. They are the actual reproductive structures. ये accessory थे, ठीक है, these were accessory and they are the actual reproductive structures. So पहला है हमारा stamen which is the male part and दूसरा है pistil which is the female part. ठीक है, stamen का scientific word है androecium. Androecium, ठीक है, एंड पिस्टल का साइंटिफिक वर्ड है गाइनोइशियम. ठीक है, गाइनोइशियम. कूल. नाउ लेट्स सी, हमने स्टेमन पढ़ा, उसके बाद में स्टेमन को डिटेल में पढ़ते हैं. उसके दो पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे लेट्स मेक अ स्टेमन, सिंगल स्टेमन. ये ऊपर एंथर है. दीज आर टू लोब्स कॉल्ड एंथर लोब्स. देयर आर टू लोब्स कॉल्ड एंथर लोब्स एंड उनमें एक लॉन्ग ट्यूब लाइक फिलामेंट है. ये बन गया एक सिंपल सिंगल स्टेमन. फिर एक फीमेल पार्ट में फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर जो गाइनोशियम है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. उसमें एक होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है. ठीक है, सो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी एंड दैट बिकम्स अ सिंगल पिस्टल. Hence, they have only 2 parts. Stamen, the male reproductive structures have only 2 parts and the pistil, the female structures have 3 individual different parts. Alright. Hence, you clearly understood the structure of a complete flower. Structure of the reproductive part of the plant which is called a flower. ठीक है, आगे बढ़ें. Yes, good. Style, stigma and ovule हमने देखा. बट आप अगर ओव्यूल के डिटेल में जाना चाहेंगे गौरव, तो ओव्यूल के अंदर भी कंपार्टमेंट्स हैं. इन कंपार्टमेंट्स को लोक्यूल्स बोलते हैं एंड लोक्यूल्स में ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है, हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर है लोक्यूल्स एंड उसके अंदर है ओव्यूल्स. ठीक है, आगे बढ़े. लेट्स लुक एट द स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Let's look at the different steps of sexual reproduction. First step is of course pollination. In plants, first step of sexual reproduction is of course pollination. If you will not get the pollen grain from the male to the female part of the plant, how will the male gamete reach to the plant? How will the male gamete fuse if it is not transferred? Alright, so the transfer process of the pollen grain from the male part of the flower to the female part of the flower is called pollination. ठीक है, pollination इसलिए बोला जाता है क्योंकि the transfer of pollen grains takes place. Now based on the type of landing या based on the place of landing of the pollen grains, pollination is of 2 types. Self, नाम से ही पता चलता है खुद को, and cross, नाम से पता चलता है opposite. So self pollination is where pollination occurs such that the pollen grains is transferred between the anther and the stigma of the same flower. ठीक है, क्रॉस मतलब ऐसे, I mean cross जाना. So a pollination is the process, cross pollination is a process where the transfer of the pollen grains takes place between the anther and the stigma of different flowers of the same plant, of the different plant. ठीक है, of not the same plant but of different plant. It should be different plant only. When it happens on the same plant, it is generally called self pollination because the genes are the same. ठीक है, the individual is the same. The individual plant is the same. Hence, it is called self pollination when 2 flowers of the same plant reproduce. ठीक है, तो चलो हमने self pollination, cross pollination पढ़ लिया. Hi Dhanush, how are you?
अब हम डायग्राम से समझते हैं। आप देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन, ये एंथर है, ये एक लोक्यूल है, ये दूसरा लोक्यूल है, और यहाँ से बीच में से एक फिलामेंट निकलता है और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। पूरा लाइफ टाइम या फिर जो एनुअल प्लांट्स है वो साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, और जो पेरिनियल है वो मतलब जिंदगी भर फ्लावरिंग करते हैं। सो दे फॉर्म दीज पोलन ग्रेन्स एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल व्हेन दे आर रिप्रोडक्टिव, व्हेन दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल पे वो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। दीज पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग रिलीज्ड बाय द, यहाँ पे एक स्लिट हो जाता है, यहाँ पे कट हो जाता है, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर गेटिंग रिलीज्ड। ठीक है, नाउ द रिलीज ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स, these pollinators like agents, these are the agents. They can be, name one pollinator other than the bee. Please name one pollinator other than the bee that you are seeing on the screen. Can anybody name 2 or 3 agents of pollination? One is insect, जिसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे bee, फिर ants होते हैं, wasp होते हैं, butterflies होते हैं, then wind, yeah, then water. Do you agree with me? Yeah, so these are all the agents of pollination, and these pollinators carry the pollen grains from one flower A to B. Yes, Supragna, I am so sorry if I mispronounced your name. So they carry from A to B. These are the agents of pollination. Yes, water and air I have written. All right. तो ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन समझ आ गया। ये अगर सेम प्लांट पे है या सेम फ्लावर है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर ये डिफरेंट प्लांट डिफरेंट इंडिविजुअल पे है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट्स, and the female gametes. The fusion of the male gametes and the female gametes is by definition fertilization. Now what do I mean by double fertilization? आपको पता है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दिस इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इट हैपन्स ट्वाइस, हेंस इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट्स में 2 बार होता है। डू यू नो, डू यू अग्री विद मी? 2 इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं इंडिविजुअली प्लांट्स में। यस, ओके जयश्री। सो वन हैपेंस वेयर द पोलन ग्रेन्स, आई मीन देखो व्हाई इज द पेन, या ओके। सो दिस इज द पोलन ग्रेन, इट जर्मिनेट्स इनटू अ पोलन ट्यूब, इट रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स। जहाँ पे भी वो ओव्यूल में एंटर होता है ना, वहाँ पे एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर एंड शो यू दैट दीज आर द 2 मेल गैमीट्स। ओके, सो one gamete fertilizes with the ova or the egg and it gives rise to the zygote. One gamete fertilizes with the ova, it gives rise to the zygote, and this process is called fusion, gametic fusion. And the other male gamete fertilizes with the fertilizes with the 2 polar nuclei. आप जब 11th में आएंगे तब आप डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसकी वजह से ना एक सेंट्रल सेल बनता है जो ट्राई न्यूक्लिएट होता है, जिसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस इसका है, एक इसका है और एक इसका है, जबकि इसमें 2 ही न्यूक्लियस है, एक इसके और एक इसके। तो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, सिंगल सेल्ड है। Difference between mitosis and meiosis, Gaurav? Mitosis gives rise to 2 cells, meiosis gives rise to 4 cells. जो हमारे ये gametes बनते हैं, they are a result of meiosis. All of you agree with me? These gametes, these are formed as a result of meiosis, because gametes are formed 4 in number at one time. The gametes are formed 4 in number. Hi Vidhi. These gametes are 4 in number. जब भी gametes form होते हैं, whether they are pollen grains or they are egg
cells, they are 4 in number. I'm fine with this thing. Thank you so much. How are you? So double fertilization हमने पढ़ लिया. One event was male gametes fertilizes with egg and the other was they fertilize with the polar nuclei. जो ये था हमने यहाँ देखा ये वाला. ठीक है, आगे बढ़े. ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो, ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, गाइनीशियम है, एंड्रोशियम है. ठीक है, आपको गाइनीशियम और एंड्रोशियम को आप जूम करके अगर देखना चाहो तो ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ. सबके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं. पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं, स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं. अब क्या आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है. प्लीज लुक एट इट केयरफुली. हाय नक्षत्र, आई एम फाइन, थैंक यू. Please look at this diagram carefully. This is an absolutely beautiful representation of how the anther looks and how they break open to give rise to these beautiful pollen grains. ठीक है, and then the pollen grain यहाँ पे जाके स्टिग्मा पे बैठ जाता है और स्टिग्मा से फिर पोलन ट्यूब में जर्मिनेट होता है और यहाँ पे मेल गैमीट्स, जो मेल न्यूक्लियाई है, वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बच्चे यहाँ पे कह रहे थे, गौरव कह रहे थे कि लॉक्यूल्स होते हैं. गौरव आप देख सकते हैं ये अलग अलग लॉक्यूल्स हैं जिसमें अलग अलग ओव्यूल्स बैठे हुए हैं. दीज आर द लॉक्यूल्स. ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स जहाँ पे अलग अलग ओव्यूल्स बैठे हुए हैं. ठीक है, अब इन ओव्यूल्स को देखिए ध्यान से, एक ओव्यूल के साथ एक गैमीट फर्टिलाइज करता है जिसका नाम बन जाता है जाइगोट. ठीक है, एक ओव्यूल का जो एक एग है, एक ओवा है, ओवा भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, उसके साथ एक मेल न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है और वो बन जाता है जाइगोट. ठीक है, तो वो हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ है तो दूसरी बार भी होगा ही होगा. तो दूसरी बार क्या होता है, ये दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने लगता है. पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके वो क्या बनाता है, सेंट्रल सेल. मतलब पोलर न्यूक्लियाई जो है, पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई मतलब मल्टीपल है ना, न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल. 2 न्यूक्लियस पहले से ही थे और एक मेल गैमीट का आ गया, तो कितने न्यूक्लियस बन गए टोटल, 3 न्यूक्लियस. इसीलिए जो एंडोस्पर्म होता है ना वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब उसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं. एनीवे, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगा. बच्चे मेंटी अब से नहीं, मेंटी की जगह लाइव क्विज होगा हमारे अनअकैडमी ऐप पे. ठीक है जयश्री, आप अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे आ जाइए ऐप डाउनलोड करके. ऑलराइट, हम 6 to 7 वहाँ पे मिलते हैं रोज. ऑलराइट, चलो, तो आपने देखा कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन. अब जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा. देखो, जाइगोट बड़ा होके एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरा नया एडल्ट प्लांट फिर इससे आएगा. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो एक सीडलिंग डेवलप हो रहा है, फिर यहाँ पे एक नया प्लांट ही डेवलप हो जाएगा इसकी जगह. ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? प्लीज टाइप क्लियर अगर यहाँ तक क्लियर है एंड आपको आज का पूरा समझ आया एंड यू आर रेडी फॉर द क्विज. प्लीज टाइप क्लियर एंड रेडी. एनीथिंग, क्लियर और रेडी, प्लीज टाइप. लेट्स सी कितनों को याद है, कितना समझ में आया. प्लीज गिव मी अ शॉर्ट ब्रेक प्लीज. गौरव बच्चे, कहाँ डाउट आया, क्या समझना है आपको दोबारा? Please type ready kids. Whenever everybody is ready, I'll quickly give the first question on the screen. ठीक है, ओके. गौरव, we can recap in the end. ठीक है, please remind me, जो भी आपको डाउट है please mention, हम recap करेंगे. First question on the screen. Which of the following is not an example of pollinating agent? Yes, good students.
गुड, और बच्चे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? यस, सो द आंसर इज 1 डी. द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डी. सन इज नॉट a pollinating agent. This is not a pollinating agent. Pollination happens because of wind, because of water, because of all the insects like butterflies, flies, mosquitoes, any insect. All right. So sorry. So sun is not an example of pollinating agent. देखो विंड और वाटर की वजह से हो पाए ना, इसीलिए पोलन ग्रेन्स पता है क्या होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं कि वो इजीली कैरी हो सके, इजीली कैरी अवे हो सके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट. बताइए, चलिए क्या क्या लगता है आपको, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? 10 seconds to go, let's see. Good, yes. Only one of the students has given the correct answer. The answer is D, filament. क्योंकि all of these are the parts of dash. All of these are the parts of female flower, female floral part. These are the female reproductive, not floral, female reproductive structure called gynoecium. They are all the part of pistil, and filament is a part of male reproductive structure called androecium. Confused हो गए? भूल गए बच्चों? So the answer is D. Next question on your screen, which of the following is false? I give you 1 minute, not 30 seconds, because it's a lengthy question. 1 minute है आपके पास, ठीक है? थर्टी more seconds to go. You have time. Hello Alisha. बताइए, ये थोड़ा टफ है, ये लेंदी, आई मीन टफ नहीं है, लेंदी है, सो आई हैव students, I just told you that when the flower on the same individual, flowers on the same individual, जैसे अगर ये ब्रांच पे एक फ्लावर है, ठीक है, ये ब्रांच पे एक फ्लावर है एंड दूसरे ब्रांच पे दूसरा फ्लावर है, when they fuse, it's not cross pollination, it is self pollination. The new definition in I mean your textbooks won't give this definition, but in 11th standard there is a term called autogamy and there is a term called getonogamy. ठीक है, you can find it out. Autogamy मतलब same flower में fusion. Getonogamy मतलब two flowers on the same plant. So it is true, this statement is true because I have written same individual, same plant, जिसके जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है बच्चों. जब इंडिविजुअल डिफरेंट होता है ना, जब प्लांट का बॉडी, जब प्लांट इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, सिर्फ तभी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है. ऑलराइट, मुझे डाउट था कि यू माइट नॉट गेट दिस, क्योंकि आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा यही बताया गया है कि 1 flower and 2 flowers. But there can be 2 flowers on the same plant, है ना, there can be 2 flowers on the same plant. all right, so 11th standard में जब आप आएंगे, और मैंने अभी भी मेरे सेशन में, लेक्चर में बताया कि दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फॉलोइंग इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव फ्लोरल पार्ट. बच्चे मेंटी की जगह ना अब अनअकैडमी के ऐप पे लाइव क्विज होती है, जो एप्लीकेशन है अनअकैडमी का, वहाँ पे लाइव क्विज होता है. तनुष, आप वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है. हम 6 to 7 अनअकैडमी ऐप पे मिलते हैं. 5 seconds to go. Let me know the answers, बच्चों. Yes, good. Yes, Jayashri, your answer is correct. Any more trials? Any more attempts, people?
So the sepal is a non-reproductive floral part. It is what? It is an accessory floral part. It is not the reproductive floral part, it is the accessory floral part. It helps in reproduction by protecting the floral organs, protecting the delicate organs, and petals help in attracting pollinators. ठीक है, सेपल्स प्रोटेक्शन देते हैं जो डेलिकेट फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं उनको, और पेटल्स जो हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं. And all of these are the reproductive parts, actual reproductive parts, which help in reproduction. Last question for today. The following is not a characteristic of sexual organisms. Five seconds to go, kids. Answer faster, answer better. Yes, the answer is correct. Genetic similarity. You are correct. Similarity किन में होती है? Asexual organisms में. कल ही हमने पढ़ा है ना? They are dash of the parents. Type the answer of dash. Asexual organisms, the offsprings are dash of the parents. Please type the answer. What is the answer? C से शुरू होता है. They are the clones of their parents. All right, they are clones, hence totally similar. So now, okay, so those of you who have missed last Sunday's biochat session, options after 10th, आज अभी तक मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम करियर काउंसलिंग पे सेशन लीजिए प्लीज़. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो टू दिस सेशन. ये ऑप्शंस आफ्टर 10th लेट्स एक्सप्लोर वाला जो एपिसोड 4 था हमारा बायोचैट सीरीज़ में, प्लीज़ उसे देखिए. तब आपको हमारा जो नया सीरीज शुरू होने वाला है सितंबर में, जिसका नाम है व्हाट टू बी व्हाट नॉट टू बी, उसके बारे में पता चलेगा. एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जो सितंबर है ना, वो नाम से ही जैसा लग रहा है स्पेक्टैक्युलर है, वैसा ही होगा. स्पेक्टैक्युलर सितंबर हम ला रहे हैं आपके लिए एज प्रॉमिस्ड. ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी न्यू दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू. Alright, and also please stay tuned क्योंकि 5th September को I have some surprise for you. A number of educators from the same channel, we are bringing a surprise for you for 5th September Teachers Day. Alright, and next class will be tomorrow. देखो ये schedule है, ये आपका टाइम टेबल है. I come live every day at 7 PM. Please don't miss the classes. Alright, we will have fun sessions on Saturday and Sunday every week. ठीक है, ओके. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ 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 ये अनअकैडमी ऐप पे आ जाओ बच्चों. आप स्पेशल क्लासेस मिस कर रहे हो. जो भी बच्चे यूट्यूब पे हमारे सेशंस देख रहे हैं वो स्पेशल क्लासेस मिस कर रहे हैं. देखो, दी स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली लाइव, फ्री, एंड दे आर एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको ना फ्री में पता चलता है कि हाउ इज़ लाइव इंटरेक्शन एंड लाइव लर्निंग विद द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी. इफ़ यू लाइक वट यू सी, देखो पहले तो एक्सप्लोर करो, एंड वेन यू लाइक वट यू सी, टेक अ सब्सक्रिप्शन. ठीक है, आई एम गारंटिंग यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. टेक अ सब्सक्रिप्शन फॉर 1 year एट लीस्ट. दिस इज़ हाईली इकोनॉमिकल, क्योंकि काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी कम कॉस्ट में आपको 12 महीने के लिए अनलिमिटेड एक्सेस. देखो, प्लस मतलब 1 सब्सक्रिप्शन, ऑल एजुकेटर्स, ऑल सब्जेक्ट्स. कहाँ पे आपको मिलेगा ऐसा बढ़िया सा, इतना बढ़िया आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑल सब्जेक्ट्स, अनलिमिटेड एक्सेस. ऑलराइट, अनलिमिटेड एक्सेस फॉर अ होल ईयर. आपको अपने खुद के बैचेस बनाने को परमिशन दिया जाता है. आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स से पढ़ते हैं. जितना आपको प्लस पे मिलता है उतना आप लाइव पे नहीं अवेल कर पाते. प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू avail this offer. Please do not forget to take a subscription if you like what you see. Also, please do not forget to use my code Khyati10 for a additional 10% discount on your Unacademy subscription. All right. Also, this is a jumbo pack for students who are very much interested in joining us for longer time.
class 9, 10th, 11th, 12th. All right. So once again I would recommend you to take a subscription for 1 year at least. All right. Again, please do not forget to use my code Khyati10 and just 9 and 10 अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है ना तो बच्चों प्लीज़ ठीक है मान जाओ मेरी बात, क्योंकि आपको फन सेशंस, एंगेजिंग सेशंस, एंटरटेनिंग सेशंस, इंफॉर्मेटिव सेशंस ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म्स. ऑलराइट. सो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? एनी डाउट? टेल मी. एनी डाउट? एनीबडी? And I have already told you that I have launched my special classes. ठीक है, अगस्त से शुरू हो चुके हैं and if you have not already joined us you are missing on a lot. Please join us on our special class. जो ऐप का लिंक है, जो प्रोफाइल का लिंक है, एप्लीकेशन में प्रोफाइल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ऑलराइट. And I will be soon launching my plus course on the application from 10th September. Please do not forget to miss. Please do not miss. All right. Please do not forget to attend. And okay. Thank you, everybody. I will see you very soon. Don't miss classes. I will see you soon. All right. Thank you, everybody. Good night.